नमस्कार। नारद संसार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का दिन है। दिन मंगलवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 19 जनवरी है, जो साल का 19वां दिन होता है। आज के दिन के इतिहास की अगर हम बात करें तो साल के पहले महीने में 19वां दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी जगह रखता है। 1966 में आज ही के दिन 19 जनवरी को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। दृढ़ निश्चयी और अपने इरादों की पक्की इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को उनके कुछ कठोर और विवादास्पद फैसलों के कारण हमेशा याद किया जाता है। और 1597 में मेवाड़ के राणा प्रताप की पुण्यतिथि हुई थी। आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई साल तक उनसे संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध प्रमुख है। 1905 में हिंदू दार्शनिक देवेंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि आज ही के दिन है। देवेंद्रनाथ ठाकुर हिंदू दार्शनिक, ब्रह्म समाजी तथा धर्म सुधारक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे और 1990 में आज ही के दिन आचार्य रजनीश का पुणे में निधन हुआ, जिन्हें भगवान श्री रजनीश या ओशो रजनीश और केवल रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता नेता थे। उन्होंने सदा एक विवादास्पद रहस्यदर्शी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा जाता है। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत ही कठोर आलोचक थे। और नारद संचार की सकारात्मक सुर्खियों में अब हम रुक करते हैं आज के समाचारों के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होने वाला है राफेल विमान। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में 15 लड़ाकू विमान अपनी गर्जना करेंगे तो 21 हेलीकॉप्टर भी अपना दम दिखाएंगे। परेड में कोई कमी ना आ जाए, इसके लिए वायुसेना के जवान रोजाना 7 से 8 घंटे का अभ्यास कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मोटर बाइक एम्बुलेंस, जिसका नाम रक्षिता रखा गया है, उसको सौंपा गया। DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में CRPF को आपात स्थिति में जीवन रक्षक वाहन रक्षिता सौंपा है। रक्षिता बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों को आपात समय में स्वास्थ्य देखभाल के समक्ष आने वाली समस्याओं के लिए सहायता करेगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस दिशा में एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, जबकि सरकार प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। और वित्त संबंधी खबरों की सुर्खियों में वित्त मंत्रालय ने GST की क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 12वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है, जिसमें से 23 राज्यों को 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है, जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए 483 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जारी की है। बाकी 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में GST को लागू करने के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कुछ हिस्सों में 2 जरूरी कानूनों का सख्ती से पालन कराने का फैसला किया है। ये जो कानून है वो है कारों की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना और
दोपहिया वाहनों पर साइड मिरर का इस्तेमाल करना। शहर के पश्चिमी जोन के एक नए आदेश के तहत अब हर कार की पिछली सीट पर बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा दोपहिया वाहनों में जो साइड मिरर है वो भी अब अनिवार्य हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलो इंडिया के अंतर्गत पहली ज़ंस्कार शीतकालीन खेल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावनाओं को पैदा करना और ज़ंस्कार में पर्यटन के नए क्षेत्र की खोज करना है। और हमारी अंतिम सकारात्मक खबर है जो कि एक इंफॉर्मेटिव सूचना भी है कि ठंड काफ़ी बढ़ रही है उत्तर भारत में। तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी ने देश के जो मैदानी इलाकों में ठंड को काफ़ी बढ़ा दिया है। सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे के साथ बहुत ही ज़्यादा ठंड देखी गई थी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान जो पूर्व अनुमान से बताया जा रहा है कि आज भी दिल्ली में यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जनवरी तक कोहरे में कमी आने लगेगी। और आज के लिए इतना ही। आपसे कल सुबह फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।